जेल का एक एक्टिव टूर पहली बार किया लाइफ में। बेसबॉल खेलते थे। भाई ये जो देख रहे हो ना, ये वॉच टावर है। यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड जो इस जेल के थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे। मिस्टर ट्रम्प वो इसको रीओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिखा हुआ है वेलकम इंडियंस। आर्मी कंट्रोलमेंट एरिया था। ये भी बैंक रॉबरी में ठंडे पानी में से तैर के पेंटर था। जो गलत काम करते हैं उनको तो यही सजा मिलेगी। ये है वो जेल, ये ऑफिसर्स क्लब। अंग्रेज के जमाने के जेलर आज भी यहाँ जो गड्ढा था एक स्पून से क्या था, नकली से सिर बनाए थे कंबल के अंदर छुपाने के लिए। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अमेरिका की सबसे खूंखार जेल जो कि एक आइलैंड पर थी। हम बोट से जा रहे हैं इसके पास। पीछे है सैन फ्रांसिस्को, ये है गोल्डन गेट ब्रिज, ये है वो जेल जिसमें आज हम घूमने जा रहे हैं। इंडियन लैंड, दरअसल ये इंडियन अपने भारत वाले इंडियन नहीं है, जो अमेरिका के नेटिव इंडियंस थे। जब यूरोप ने यहाँ पे कोलोनाइजेशन शुरू किया था उससे पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको इंडियंस कहा जाता है। तो उन लोगों ने यहाँ पर एक बार प्रोटेस्ट किया था और यहाँ पर इस जगह को अपनी जगह बताया था। स्वागत है आपका मेरे चैनल नमस्ते नितिन में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसी जेल में जिसे चलाने के लिए अमेरिका सरकार को बाकी जेलों के मुकाबले 3 गुना खर्च करना पड़ता था। एक ऐसी जेल जहाँ से भागने की कोशिश क्रिमिनल्स ने 14 बार की, लेकिन कभी भी कोई मेन लैंड तक नहीं पहुंच पाया। एक ऐसी जेल जहाँ पर जाने के लिए हर कोई डरता था, क्योंकि यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था भाई। आज मैं आपको जेल के अंदर दिखाने वाला हूँ कि अंदर कैसे कैसे सेल बने हुए हैं, अंदर से देखने में वो कैसी लगती है। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है वेलकम इंडियंस। तो गाइस जो ये जेल है ये चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। ये एक आइलैंड पर बनी हुई है जिसका नाम है अल्काट्राज। आप ये देखोगे जो बोट है इस पर भी लिखा हुआ है अल्काट्राज। हाँ तो भाई ये जो ट्रक आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर ट्रक है। ये एक विंटेज स्टाइल का ट्रक है। दरअसल ये जेल जब एक्टिव थी तब यहाँ पर जो जेलर था शिप से या बोट से जो भी खाना सामान आता था इसके अंदर वो खाना ले जाते थे, या कैदियों को इधर से उधर फेरी करना है, लोगों को लाना ले जाना है, इसी में करते रहे होंगे। ये बहुत ही शानदार ट्रक लग रहा है यहाँ पर देखने में। ये शेवरले कंपनी का है। अब चलो मेरे साथ जेल के अंदर का टूर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जेल का मैप दिया हुआ है। यहाँ वार्डन हाउस है, ये इधर वार्डन रहता था इस बिल्डिंग में। यहाँ पर परेड कराते थे। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर लैंडिंग हुई है हमारी, लैंडिंग एरिया है। ये ऑफिसर्स क्लब है, यहाँ पर सारे ऑफिसर्स पार्टी करते रहे होंगे। ये गार्ड है यहाँ पर, गार्ड हाउस। गाइस ये वो वॉच टावर है जहाँ से गार्ड ये देखते थे कि समुद्र में कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो इलीगल है, या कोई बोट तो यहाँ से नहीं आ रही। अगर कोई यहाँ पर आ रही है बोट ऐसी जो इलीगल उसकी इंटेंशन है तो यहाँ से आई थिंक शॉट फायर करते होंगे उन्हें भगाने के लिए। तो भाई ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर आज भी है यहाँ पर। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सोल्जर्स लाइफ, ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मॉडल रिप्रेजेंटेशन है। तोप के गोले हैं उस जमाने के, देखो मॉडल 1861। ये है भाई उस समय की तोप और गोले, देखो ध्यान से। तो भाई आए थे यहाँ पर हम एक जेल को देखने के लिए, पर पता लगा कि ये सिर्फ जेल नहीं है। जेल बनने से पहले ये एक आर्मी कंट्रोलमेंट एरिया था। कुछ कुछ बिल्डिंग का पार्ट तो यार जर्जर हो चुका है क्योंकि ये लगभग पौने 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। कुछ जगह से ये डैमेज हो चुकी है, देखो यार। ये एरिया क्लोज किया हुआ है अभी भाई। ये जो पूरा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शूटिंग रेंज के तौर पर काम करता था। यहाँ से आई थिंक फायरिंग करके फायरिंग रेंज की टेस्टिंग किया करते थे। ये एरिया क्लोज है, आगे जा नहीं सकते। लेकिन अपार्टमेंट हाउस जो यहाँ पर ऑफिसर्स या फिर स्टाफ रहते होंगे उन लोगों के हाउसेज हैं। बैरक्स भी हैं जो मिलिट्री गार्ड थे यहाँ पर। 1906 से लेकर 1903 स्टोर लगा हुआ है, देखते हैं क्या है। Like all these dishes are from the time when this was an actual jail. Most likely reproductions. This Okay. would have been. This is a reproduction. Okay. I am a civilian, but I'm also part of Sons of the Union veterans of the Civil War. Well, you are holding up that grace, and I'm sure if you try, you will be a good, nice gentleman officer. भाई ये सिर्फ जेल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी बेस भी रह चुका है। तो उन लोगों ने भी यहाँ पर अपने कुछ वॉलंटियर्स को रखा हुआ है जो यहाँ पर आर्मी का जो हिस्ट्री है और इस आइलैंड से जुड़ी जो भी उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। जो आर्टिफैक्ट्स उस समय के थे, गन, शेल या कुछ खाने पीने का सामान। ये अल्काट्राज आइलैंड है। तो ये लाइट हाउस भी था जो मॉनिटरिंग के लिए और शिप्स को रूट दिखाने के लिए हेल्प करता था। वार्डन हाउस टूटा फूटा हो चुका है यार, बंद है। तो भाई ये जेल के एंट्रेंस है, काफी लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए। तो भाई यहाँ पर ये हम लोगों को गाइड एलोकेट करेंगे, वो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड के साथ हम जाने वाले हैं। ये डिवाइस है, इससे हम जो भी ऑडियो टूर है वो सुनते रहेंगे। तो गाइस ये जो डिवाइस दिया है ये इंग्लिश टूर के लिए। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज में ऑडियो टूर मिल रहा है, स्पेनिश, मैक्सिकन और बहुत सारी लैंग्वेज है भाई, पर मैंने इंग्लिश वाला लिया है। ओके भाई ये है जेल। टूर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये देखो यार, ये आमने सामने ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। जो कैदी होंगे उनको आमने सामने ऐसी रूम में बंद करके रखते होंगे। ये ऑफिसर खड़ा है प्रिजन के सामने और ये उन ऑफिसर्स की फोटो है जो यहाँ पर काम करते थे। ये प्रिजनर्स है।
तो ये टूर में ये अपनी बातें बताएंगे। विट्टी थॉम्पसन, ये वेपन्स के लिए जेल में बनता, कुछ वेपन से रिलेटेड क्राइम हुआ। जॉन बैनर, इसने कोई बैंक रॉबरी की थी 1954-58 में। डार्विन कून, ये भी बैंक रॉबरी में। इतनी छोटी सी प्रिजन है भाई, इस साइड थोड़ा प्रिविलेज ज़्यादा मिलता होगा, उन कैदियों को रखते होंगे। तो भाई देखो यहाँ पर इन्होंने एक एक्चुअल डमी कैदी को रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सच में कोई कैदी है यहाँ पर और ये आराम से यहाँ पे लेटा हुआ है। देखो भाई इस तरीके की जेल बनी हुई है, इतने से एरिया में सोने का इंतजाम रहता होगा। एक एस्केप प्लान दिखाया गया, जो कैदी थे वो कैसे भागे थे। आप देखो ये जो रूम है इसमें से इन्होंने यहाँ पर एक होल बना के, जो शाफ्ट है 2 सेल के बीच में था, पाइपों को पकड़ के ऐसे ही छत पर पहुंचे और कूद कर भागे। वो बे पर तो पहुंचे, बट जैसे ही वो पानी में पहुंचे, एक राफ्ट रेनकोट की बनाई हुई थी। दे मेट एन आईसी करंट की रैपिडली, बहुत ठंडे पानी से वो मिले, दे वर नेवर सीन अगेन। सो नो वन नो कि वो रियली यहाँ से भागकर मेन लैंड पर पहुंचे थे या फिर वो ठंडे पानी में मर चुके थे। जो गड्ढा था या जो भी छेद किया दीवार में, होल किया, एक स्पून से किया था। और भागने के लिए उन्होंने एक ऐसा सीमेंट का साबुन का इस्तेमाल कर करके नकली से सिर बनाए थे कंबल के अंदर छुपाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों ने सॉप, सीमेंट और पेंट से सिर बना कर रख दिया था। लोगों को लगे, जेलर्स को लगे जो मॉनिटर करने की, वो सो रहे हैं पर वो सो नहीं रहे थे, जिनका नकली सिर थे। भाई जेल का एक एक्टिव टूर पहली बार किया लाइफ में। आई थिंक मुझे दोबारा ना करना पड़े। और जेल सच में बहुत खतरनाक है। इतने छोटे छोटे कमरों में कैसे लाइफ बिता सकता है यार कोई कैदी। जो गलत काम करते हैं उनको तो यही सजा मिलेगी यार। रहने में भी कितना अनहाइजीनिक है, चीज़ों को हाथ बैन करने पड़ते हैं, इतना छोटा है, इसी लोगों को लाइफ एक्टिविटीज में जो सेल है, ये किसी कैदी का नाम था जॉर्ज हैक। Z619 उसका नंबर था जेल के अंदर। तो 1949 में उसको यहाँ पे रखा गया था। उसको देखो पेंटिंग का सामान मिला हुआ था, वो पेंटिंग अच्छी कर लेता था शायद। तो भाई ये सारी पेंटिंग्स उसी कैदी ने बनाई हुई है। क्रिएटिव पेंटर था। आई थिंक हर कैदी को अपनी हॉबी परस्यू करने का ऑप्शन मिलता था यहाँ पर। पूरी लाइन बनी पड़ी है, एक एक करके सारे कैदी प्रिजन्स के अंदर बंद रहते थे। और देखो ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर भी एक फ्लोर है, एक फ्लोर इसके ऊपर भी है। टोटल 3 फ्लोर की ये जेल ए ब्लॉक की है। तो भाई आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी सारे सेल दिखाए, अलग अलग कैदियों के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डाइनिंग हॉल भी है। अभी बंद है पब्लिक को एक्सेस करने के लिए, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको कैमरे में दिख सके। टाइम स्क्वायर डाइनिंग हॉल का क्या नाम दिया हुआ है, मेटल डिटेक्टर है। इनका डाइनिंग हॉल रोशनी के लिए यहाँ पर ये इस तरीके के ऊपर वेंट्स और देन ग्लास की सीलिंग है। ये देखो भाई इस तरीके से खाना हमें पे ऊपर सर्व किया जाता था कैदियों को। तो भाई ये वो प्लेग्राउंड है। उस समय जो यहाँ के कैदी थे खेलने के लिए आया करते थे, बेसबॉल खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते थे। यहाँ से भाई प्लेग्राउंड से बाहर आओ, ये दिखता है भाई समुद्र है। देखो इसी वजह से यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं पाता भाई। बाहर निकलेंगे तो समुद्र है और बहुत ही ठंडा पानी है यार। कौन भागेगा भाई इतनी तेज लहरों में से, ठंडे ठंडे पानी में से तैर के, और वो भी इतनी दूर स्विमिंग करके। कैदियों का तो स्टेमिना वैसे ही वीक हो चुका होता है भाई। जो ये जेल है, इसे मिस्टर ट्रम्प जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इसको रीओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कुछ जो बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं उनको यहाँ पर अभी भी बंद किया जा सके। भाई ये जो देख रहे हो ना, ये वॉच टावर है। यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड जो इस जेल के थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे और दूरबीन से या जैसे भी लाइट फ्लैश करके चेक करते थे कोई इलीगल बोट तो इस तरफ नहीं आ रही है। अगर इलीगल बोट आ रही है तो सायरन या सीटी बजाकर लोगों को इन्फॉर्म करते थे जो यहाँ की सिक्योरिटी में पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। और ये 1866 का बना हुआ है डोर। देखो जब कभी इसको सीज किया गया था ना यार, तो भाई 1969 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेटिव अमेरिकन थे, विच आर कॉल्ड इंडियंस, उन्होंने इस अल्काट्राज आइलैंड की जेल को सीज कर लिया था। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये एग्जिबिट है अल्काट्राज के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन ऑफ अल्काट्राज का जो टाइमलाइन है उसके बारे में लिखा हुआ है। जो नेटिव अमेरिकन्स, जो नेटिव इंडियंस थे, उन्होंने जो भी अपना प्रोटेस्ट किया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उन लोगों की फ़ोटो है जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, मोस्टली स्टूडेंट्स थे। एक कैप है, वेलकम टू इंडियन लैंड। टीवी में स्क्रीन पर जो नेटिव अमेरिकन दैट मीन्स इंडियंस थे, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग उस समय जो इसको सीज किया था उस समय की रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई हुई है।
इस म्यूजियम के अंदर। देखो भाई, बहुत ही शानदार फैक्ट लिखा हुआ है रेजिस्टेंस की। अल्काट्राज को जेल बनाने से पहले मिलिट्री फोर्ट था और यहाँ पर नेटिव अमेरिकन को जेल में रखा जाता था, जो भी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते थे। जो नेटिव इंडियंस थे, उनके गांवों के जो प्रधान रहते थे या हेड रहते थे विलेज काउंसिल के, उन लोगों को यहाँ पर जेल में रखा जाता था। बहुत ही दुख भरी कहानी है भाई। ये उन लोगों का कोई प्राचीन फ्लैग है जो आई थिंक किसी एनिमल की स्किन पर कलर करके बनाया हुआ है। भाई ये जो जेल है ये सिर्फ एक नाम की जेल नहीं है, ये इक्वालिटी और जो ऑपरेशन नेटिव इंडियंस ने देखा था उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी उसके बारे में भी इसकी हिस्ट्री है। तो आई एम लिटरली अमेज्ड टू सी दिस हिस्ट्री। तो गाइज, आज आपको मैंने कराया अल्काट्राज जेल का टूर। इसमें से जितने कैदियों ने अटेम्प्ट किए हैं सारे फेल हुए हैं। इसमें से सिर्फ 2 ही कैदी ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुल यहाँ से एग्जिट लिया है। उनकी फोटो आप देख सकते हैं ऊपर। बताना मुझे इस जेल का टूर आपको कैसा लगा। कुछ दिन आप अपना किसी जेल के अंदर स्पेंड करके आ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा कोई सब्सक्राइबर होगा तो उससे मैं जरूर बात करना पसंद करूंगा, उसका जेल का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। देखते रहिए मेरे ब्लॉग को आगे तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।